प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्लास 10th चैप्टर 4 जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। आज की वीडियो में हम इस पाठ की हिंदी व्याख्या और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ाया था। अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जा कर के पाठ को पढ़ लें, क्योंकि पाठ पढ़ने पर इन प्रश्नों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, उत्तर लिखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको एक पद में लिखना है। पद समझते हैं ना, जिसको आप हिंदी में शब्द कहते हैं, यानी ये जितने भी प्रश्न हैं ये वन वर्ड वाले हैं, एक शब्द वाले हैं, एक पद वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका वीरसफः दीनः इत जानन अपि कः नुदमानः आसीत्। बैल कमजोर है यह जानते हुए भी कौन उसको चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो पाठ पढ़ा है तो क्या हो जाएगा कृषकः, क्या हो जाएगा कृषकः। दूसरा प्रश्न है वीरसभः कुत्र पपात। पपात का क्या अर्थ होता है बच्चों, गिर गया था। वीरसभः बैल, तो बैल कहाँ गिर गया था, क्षेत्रे। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, क्षेत्रे। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो किसकी होती है, मातुः। अब यहाँ कोई बच्चा कहे अगर सर जी हम मातुः की जगह पे माता लिख दें तो क्या हमारा उत्तर सही होगा। तो प्यारे बच्चों माता लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ देखो प्रश्न में आया है कस्याः। कस्याः मतलब किसकी, तो आपको मातुः लिखना पड़ेगा। मातुः का अर्थ होता है माता की। तो जिस विभक्ति और वचन में प्रश्नबोधक पद होता है उसका उत्तर भी उसी विभक्ति में लिखते हैं। कस्याः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए मातुः में भी जो है मातृ शब्द, कौन सा शब्द, मातृ शब्द जिसका अर्थ माता होता है, उस शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का उत्तर है मातुः। अगला प्रश्न है कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। किन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वलिवर्दयो। प्रश्न में है कयो तो यहाँ हो जाएगा वलिवर्दयो। किन दोनों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों बैलों में। अगला प्रश्न है चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत। तेज हवा के साथ, बादल की गर्जना के साथ क्या हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा परवर्षः। परवर्षा का क्या अर्थ होता है, वृष्टि यानी बारिश, यानी तेज हवा के साथ, बादल की गर्जना के साथ क्या हुई, वर्षा हुई, वृष्टि हुई। तो इस तरह से आपने पहला प्रश्न कर लिया। दूसरा प्रश्न देखिए लिखा हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है, यानी ये फुल सेंटेंस वाले हैं, यानी पूर्ण वाक्य वाले हैं। पहला प्रश्न है देखिए कृषकः किम करोति अस्म। किसान क्या कर रहा था, तो इसका उत्तर लिखेंगे कृषकः वलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणं कुर्वन् आसीत्। किसान दोनों बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था। दूसरा प्रश्न है मातः सुरभि किमर्थम अश्रूण मुंचति अस्म। मुंचत का क्या अर्थ होता है, ये महत्वपूर्ण पद है। मुंचत का अर्थ है छोड़ना, तो यहाँ एक प्रश्न का अर्थ हो जाएगा माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। तो पाठ पढ़ा है आपने, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा माता सुरभि स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अश्रूण मुंचति अस्म। माता सुरभि अपने पुत्र की दीनता को देखकर, उसकी कमजोरी को देख करके, उसकी परेशानी को देख करके आंसू बहा रही थी। अगला प्रश्न है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, तो इसके लिए प्यारे बच्चों जो श्लोक के रूप में सुरभि का कथन है उसको लिखेंगे। किस तरह से,
यदि पुत्र सहस्र में सर्वत्र समम एव में दीनस्तु शता शक्र पुत्रस्य अभि अधिका कृपा इति उत्तरम ददाति। इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ देखो ये सुरभि का कथन है, इसीलिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा भी लगाना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है, क्योंकि ये सुरभि का कथन है, सुरभि का उत्तर है जो इंद्र को सुरभि ने दिया। अगला प्रश्न देखिए, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है? तो पाठ में आपने पढ़ा है, मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति, दुर्बल पुत्र पर होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इंद्रः इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य कमजोर बैल के कष्ट को अपाकर्तुम, ये महत्वपूर्ण पद है, इसका अर्थ ध्यान से देखिएगा। अपाकर्तुम दूर करने के लिए, किम कृतवान क्या किया। तो आप जानते हैं इंद्र ने क्या किया था, तो लिखेंगे इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम चंडवातेन मेघरवैश्च सह परवर्षः कृतवान। यानी इंद्र ने तेज हवा चलाई और बादल की गर्जना के साथ परवर्षः यानी बरसात किया, वृष्टि किया। जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है। तो पाठ के नाम में ही आपने पढ़ा है, जननी तुल्य वत्सला भवति, माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयो संवादः वर्तते, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर थोड़ा अलग है। इस पाठ में किन दोनों का संवाद है। तो आपने चित्र, हमने पाठ में आपको चित्र भी दिखाया था, चित्र के ऊपर नाम भी लिख दिया था, ये सुरभि हैं, ये इंद्र हैं। तो इस पाठ में किन दोनों के बीच में संवाद है, तो सुरभि इंद्रयो संवादः वर्तते। इस पाठ में सुरभि और इंद्र का संवाद है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 भी पूर्ण हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए यहाँ लिखा गया है, का स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम खा स्तंभे दत्तैः समान अर्थक पदैः कुरुत। यानी का स्तंभ में, ये देखिए ये का स्तंभ है, ये खा स्तंभ है, ये पद है और ये समान अर्थक पद हैं। कैसे पद हैं, समान अर्थक, यानी समान अर्थ वाले पद हैं, जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इनका मिलान करना है, तो आप मिलान कर लेंगे। उचित यही रहेगा कि आप इनको आमने सामने लिखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आइए मिलान करते हैं। तो कृच्छेद, इसका अर्थ होता है कठिनाई पूर्वक, तो इसको किससे मिलाएंगे, काठिन्येन। चक्षुभ्याम, दोनों आँखों से, तो इसको मिलाएंगे नेत्राभ्याम से, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों आँखों से। जवेन, ये महत्वपूर्ण पद है, जवेन का अर्थ होता है द्रुत गत्यः। पाठ पढ़ते समय भी हमने आपको बताया था कि जवेन को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इसका एक पर्याय पद ये भी होता है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, वेगेन। तो वेगेन भी सही है और द्रुत गत्यः भी सही है। तो हमें उम्मीद है कि जवेन को आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि जवेन में इसका पर्याय पद क्या होगा। तो पर्याय पद क्या होगा इसका, द्रुत गत्यः। उसके बाद है इंद्रः, तो इंद्रः का पर्याय पद हो जाएगा वासवः। उसके बाद है पुत्राः, तो इसका हो जाएगा सुताः, दोनों का अर्थ है बेटे। शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी से, तो उसके लिए पाठ में आया हुआ था अचिरम। वलीवर्दः, इसके लिए 4 पद आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे विरषभा दिया गया है, तो वलीवर्दः का क्या हो जाएगा, विरषभः। तो इस तरह से समानार्थक पद हैं, आप मिलान कर लेंगे और इनको आमने सामने लिख लेंगे। चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न निर्माण करने वाला प्रश्न है। देखिए लिखा गया है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। नीचे दिए गए वाक्यों में जो स्थूल पद हैं उनका आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों, हर वाक्य में एक पद जो है स्थूल है। स्थूल मतलब कि वो मोटा लिखा हुआ है, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो उनको बेस यानी आधार बनाना है और प्रश्न निर्माण करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न निर्माण के लिए एक अलग वीडियो बना रखी है। अगर प्रश्न निर्माण करना आपको बिल्कुल नहीं आता है
तो आप यहाँ पर जो आई वाल दिख रही है इस पर क्लिक करके प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं ये वाली वीडियो आप जरूर देखें। आइए प्रश्न निर्माण करते हैं। तो देखिए पहला वाक्य है सह कृच्छेड़ भारम उद्वहति। तो कृच्छेड़ का अर्थ होता है कठिनाई पूर्वक। तो इसके स्थान पे प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करेंगे। सह कथम या केन भारम उद्वहति। अब कथम का क्या अर्थ होता है? कैसे। कथम माने कैसे, क्योंकि यहाँ वाक्य है सह कृच्छेड़ भारम उद्वहति, वह कठिनाई पूर्वक भार को ढो रहा था। तो प्रश्न बनेगा सह कथम भारम उद्वहति, वह कैसे भार को ढो रहा था। दूसरा वाक्य है सुराधिपः ताम अपृच्छत। अब सुराधिपः ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा कह ताम अपृच्छत, कौन? उससे पूछा। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, इसमें रेखांकित पद क्या है? अन्येभ्यो। तो इसके स्थान पर हो जाएगा अयम केभ्यः दुर्बलः, ये किससे दुर्बल है? धेनु नाम मातः सुरभि आसीत। यहाँ पर देखिए धेनु नाम ये जो है स्थूल पद है, तो धेनु नाम षष्ठी बहुवचन का है, वो भी स्त्रीलिंग का है। धेनु नाम कैसा है? षष्ठी बहुवचन का है, स्त्रीलिंग का है। तो किम शब्द का रूप, किसका रूप? किम शब्द का रूप स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन का लगा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कासाम माता सुरभि आसीत। बहुत आसान है, बस आपको किम शब्द के रूप याद हो। क्या याद हो? किम शब्द के रूप याद हो। उसके बाद अगला है सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? केषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत। अब यहाँ पर देखो सहस्र अधिकेषु, यहाँ पे केषु, दोनों कुछ न कुछ आपको तुकांत वाले भी मिल जाएंगे प्रश्न निर्माण के प्रश्न में। पांचवा प्रश्न देखिए लिखा हुआ है रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित पद पर जो रेखांकित पद है उसमें संधि करिए या विच्छेद करिए। तो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में या मिड टर्म के एग्जाम में भी संधि का प्रश्न बिल्कुल इसी तरह से आता है कि एक वाक्य दिया होगा, उसमें एक पद रेखांकित होगा, उसमें आपको संधि करनी होगी या विच्छेद करनी होगी। तो अगर आपको संधि नहीं आती है तो संधि के लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए संधि करते हैं। तो देखिए पहला वाक्य है कुर्वन्न आसीत। अब इनको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो प्लस का मतलब क्या है? संधि करनी है। तो क्या हो जाएगा? कुर्वन्न आसीत, यहाँ पर अनुनासिक संधि है। इसके बाद तयोर एकः, ये संधि पद है, तो इसका हमें विच्छेद करना होगा। क्या करना होगा? विच्छेद। विच्छेद मतलब दो पदों को अलग करना। तो कैसे लिखेंगे? तयोः प्लस एका। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो विसर्ग है वह रा में बदल गया है। किस में बदल गया है? रा में बदल गया है। अब विसर्ग रा में कैसे बदलता है, ये सब बातें आपको जाननी है, नियम जानना है और उदाहरण देखने हैं। तो यहाँ पर जो आई वाल पे जो वीडियो दिख रही है संधि की, इसको आप जरूर देखें। इसके बाद है न प्लस उत्थितः, तो संधि होकर के क्या हो जाएगा? नो उत्थितः। यहाँ पे ना के बाद आ है, उसके बाद उ है, तो आ और उ मिल करके ओ हो जाएंगे। किस संधि के द्वारा? गुण संधि के द्वारा। अब यहाँ देखिए अगला है सत्सु अपि। अब ये संधि पद है, इसका विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? सत्सु अपि। कौन सी संधि है इसमें? इसमें जो है प्यारे बच्चों यण संधि है। अब यहाँ देखिए चार पद हैं जिनमें आपको संधि करनी है। तथा अपि अहम एतस्मिन, चारों में संधि करनी है। तो यहाँ देखिए तथा और अपि में क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। अपि और अहम में यड़ संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? यड़। और फिर उसके बाद देखिए अहम और एतस्मिन में कोई संधि नहीं होगी, केवल माँ जो हलंत है उसके ऊपर ए लग जाएगा। तो कैसे हमारा पद बनेगा? देखिए तथापि अहम एतस्मिन, ये बन गया। यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई, यहाँ पे यड़ संधि हो गई और यहाँ पे वर्ण संयोजन हो गया और हमारा पद बन गया तथापि अहम एतस्मिन। उसके बाद बहून अपत्यानि, इसमें भी क्या हो जाएगा? यड़ संधि। क्यों? क्योंकि बहून के अंत में देखिए क्या है? छोटी ई है, उसके बाद क्या है? छोटा आ है। तो ई के स्थान पे या का आदेश हो जाएगा और ये आ इसमें लग जाएगा। तो क्या पद बन जाएगा? बहून अपत्यानि।
उसके बाद अंतिम है जलो उपलवः, तो इसका विच्छेद पद हो जाएगा जल प्लस उपलवः। तो प्यारे बच्चों संधि आसान है, बस आपको उसके फार्मूले यानी नियम याद होने चाहिए। तो संधि नहीं आती है तो संधि की वीडियो आप प्ले लिस्ट में अवश्य देखें, क्योंकि संधि आपको पेपर में 4 नंबर दिलाएगी। 4 नंबर की संधि 10th क्लास में आती है। अगला है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कसमय प्रयुक्तम। नीचे वाक्य लिखे गए हैं, इसमें एक सर्वनाम पद जो है रेखांकित है, वह किसके लिए प्रयोग किया गया है उसका नाम आपको लिखना है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जो सर्वनाम पद होते हैं, कौन से पद होते हैं, सर्वनाम पद होते हैं, वो संज्ञा पद के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम, तो वही नाम आपको लिखना है कि सर्वनाम किसके लिए आए हैं। अब यहाँ नाम लिखते समय ध्यान क्या देना है कि देखिए प्रश्न में कहा गया है कसमय। कसमय मतलब किसके लिए, ध्यान से देखिएगा नहीं गलत करके आएंगे। किसके लिए, तो आप जो उत्तर लिखेंगे ना उसमें लिए के अर्थ के लिए चतुर्थी विभक्ति लगानी पड़ेगी। जैसे देखो पहला सर्वनाम है साचा अवदत भोवासो अहम भीषम दुखिता अस्मि। वह बोली हे इंद्र मैं बहुत दुखी हूँ। अब यहाँ देखिए जो सा पद आया हुआ है वो किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। अगर कोई बालक यहाँ पर लिख देगा सुरभि तो उसका उत्तर 100% सही नहीं होगा, क्योंकि सुरभि ये देखो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके लिखना है। तो किससे कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे सुरभ्यैः। सुरभि नहीं लिखेंगे, सुरभ्यैः लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो संज्ञा पद है उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जैसे अगला देखिए पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिम। अब यह अहम यानी पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ, तो कौन रो रहा है? सुरभि रो रही हैं, तो इसके लिए भी हो जाएगा सुरभ्यैः। अगला देखिए सह दीन वह कमजोर है इत जानन अपि कृषकः तम पीडयति। वह कमजोर है या जानते हुए किसान भी उसको पीड़ित कर रहा है। तो कौन कमजोर है? बैल। तो क्या लिखेंगे? वीरसभाय। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ वीरसभाय कैसे आ गया? तो वीरसभ शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाएंगे। किस शब्द में? वीरसभ शब्द में। जैसे राम का क्या बनता है? रामाय, वैसे वीरसभ का बनता है वीरसभाय। तो चतुर्थी विभक्ति का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मैं बहून अपत्यानि संति। मेरी बहुत संतानें हैं, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा सुरभि कहती है। यहाँ पे जो मैं सर्वनाम पद है वो सुरभि के लिए आया हुआ है। सा चाताम एवं आसान्त्वयत। उसने उसको इस प्रकार से सांत्वना दी। तो किसने सांत्वना दी थी? इंद्र ने। तो क्या लिखेंगे? इंद्राय। क्या लिखेंगे? इंद्राय। उसके बाद देखिए अंतिम है सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु शत्रुपि तौ अस्मिन् प्रीति अस्ति। अब तो मतलब तुम्हारी, यहाँ तुम्हारी किसके लिए आया हुआ है? सुरभि के लिए आया है। तो क्या लिखेंगे? सुरभ्यैः। इस तरह से सर्वनाम वाले पद में कसमय मतलब किसके लिए, तो इसका उत्तर जो होगा वो चतुर्थी विभक्ति में होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए इस पाठ का अंतिम प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। का स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, यानी का स्तंभ में कैसे पद लिखे गए हैं? विशेषण पद, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। खा स्तंभे पुनः विशेष पदम। विशेष पद कौन होते हैं? संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम ही विशेष होते हैं और जो विशेषण होते हैं वो उसकी विशेषता बतलाते हैं। तो क्या करना है? इनका मिलान करना है, कौन विशेषण किसका है। तो देखिए कैसे मिलाएंगे। कश्चित, अब पहले पाठ का ये पहला शब्द ही है कश्चित कृषकः। दुर्बलम, अब इसके लिए क्या हो जाएगा? वीरसभम। अब क्रुद्धः, अब क्रुद्ध ये किसके लिए आया हुआ है? किसान के लिए आया हुआ। क्रुद्धः कृषिवलः। सहस्र अधिकेषु, अब देखो सु दोनों में, यहाँ भी सु यहाँ भी सु। ये देखिए कभी कभी इस तरह से भी अगर आपको अर्थ ना आ रहा हो तब भी देखेंगे आप कि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ भी केशु है और यहाँ भी पुत्रेशु है। तो इस तरह से भी आप तुकांत, मान लो अर्थ नहीं आता आपको तो तुकांत देख करके भी मिलान कर सकते हैं। तो कैसे मिलाएंगे देखिए। सहस्र अधिकेषु पुत्रेशु। अब अधिका
उसके बाद कृपा, विस्मितः आखंडलः, तुल्यवत्सला जननी। तो इस तरह से मिलान करेंगे तो प्यारे बच्चों आप संस्कृत में पूरे 80 में 80 नंबर, क्योंकि संस्कृत में बहुत नंबर मिलता है, संस्कृत से ज़्यादा नंबर किसी भी विषय में नहीं मिलता है। ये आपने 9th क्लास में भी देखा होगा कि आपने उतना अच्छा पेपर नहीं किया था, फिर भी आपको बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो प्लीज़ बच्चों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।